Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। लिखा गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहले प्रश्न में ही देख सकते हैं, यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं और इन 6 प्रश्नों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यदि आप प्रतिस्थापन विधि नहीं जानते हैं कि कैसे हल करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि उसमें एक लिंक दिया गया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हम लोग शुरू करेंगे पहले प्रश्न का पहला प्रश्न। यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखा गया है x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, जो कि पहला समीकरण है यह। और इसका दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4, ये जो है दूसरा समीकरण दिया गया है। इसे यहाँ में हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम लोग y के पदों में इसे बदल देंगे समीकरण 1 को। तो पहले हम लोग समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं, जिससे पता चल सके कि हम किसे बदल रहे हैं। और इसे y के पदों में नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस x। ये जो है समीकरण 3 से हम लोग मानेंगे। अब लिखेंगे x, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो है हम लोग y के पदों में लिखे हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 देख सकते हैं, लिखा गया है x माइनस वाई बराबर 4। और इसमें जो है y के स्थान पर हमें लिखना है 14 माइनस x। तो लिखते हैं x और y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस x बराबर 4 दिया गया है। यहाँ पर जब ये कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस का कोष्टक के जितने भी अंदर पद हैं इन सभी में गुणा हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। ये हो जाएगा माइनस 14 और प्लस x बराबर 4 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि संख्या का एक तरफ पक्षांतर करेंगे और जो चर राशि है उसे एक तरफ, यानी कि चर को एक तरफ बराबर के एक तरफ लिखेंगे और अचर को एक तरफ लिखेंगे। यहाँ पर 4 जो है पहले से ही दाएं पक्ष में है और यहाँ 14 जो है बाएं पक्ष में है, माइनस 14। तो इसे हम लोग जब पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस 14 हो जाएगा। और जो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड क्या बचा हुआ है, x और प्लस x बचा हुआ है। इन दोनों को जोड़ देंगे x प्लस x तो हो जाएगा 2x, और इन दोनों को जोड़ेंगे 14 और 4 को तो हो जाएगा 18। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 18/2, यानी कितना हल करेंगे तो होगा 2 से भाग कर देंगे 18 में, तो 9 हमें प्राप्त हो जाएगा। नीचे लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर हमें 9 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे x बराबर, यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ, x बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में हम लोग रखेंगे समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 3 को हम लोग नोट करेंगे पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 3 यहाँ पर लिखा गया है। तो लिखेंगे y बराबर 14 माइनस x, और यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि प्रतिस्थापित कर रहे हैं, x के स्थान पर 9 प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो यह हो जाएगा y का मान हम लोग घटा देंगे तो यह हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अतः x बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ है, 9। लिखेंगे 9 और तथा लिखेंगे तथा y बराबर हमें
5 प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे 5। यह जो है पहले प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है वो लग चुका है। यह जो था पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, जिससे आप लोग नोट्स तैयार करते रहेंगे। तो यहाँ पर अब मैं दूसरे प्रश्न को हल करने वाला हूँ। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है s माइनस टी, लिखा गया है प्रश्न में s माइनस टी, तो लिखूंगा s माइनस टी बराबर 3। यह जो है पहला समीकरण है दिया गया है। दूसरा जो है s माइनस जो है s बाई, लिखा है s बाई 3, यानी कि s बटे 3 प्लस t बटे 2, t बटे 2 बराबर 6 प्रश्न में दिया गया है। तो ये जो है दूसरा समीकरण है। अब हमें क्या करना होगा कि समीकरण 1 से पहले मान निकालना होगा। प्रतिस्थापित करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हम लोग t का पक्षांतर कर देते हैं। समीकरण 1 देख सकते हैं लिखा गया है s माइनस टी बराबर 3 लिखा गया है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर s का मान निकालना है, तो s का मान निकालेंगे तो 3 और t का पक्षांतर कर देंगे, तो यह हो जाएगा प्लस t। लिखेंगे s का मान, ये समीकरण 3 इसे मानेंगे हम लोग, तो s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर अब हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में। तो चलिए समीकरण 2 को नोट करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। यहाँ पर हम लोग इस समीकरण 2 में जहाँ x लिखा गया है वहां पर लिखेंगे 3 माइनस टी, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं s लिखा गया है, तो s के स्थान पर लिखेंगे 3 प्लस टी है, तो लिखेंगे 3 प्लस टी बटे में 3 है, तो लिखेंगे 3। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और t बाई 2 लिखा है, यानी कि t बटे में 2, तो लिखेंगे t बटे में 2 बराबर 6। इसे हमें बस हल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर भिन्न का सवाल जैसा है, यानी कि भिन्न का जैसे जानते हैं भिन्न का जोड़ घटाना, तो इसे ही जोड़ेंगे। यहाँ भिन्न का लौसा ले लेते हैं, यानी कि एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 6। तो 6 जब एलसीएम ले लिए हैं हम लोग, तो 3 से भाग करेंगे एलसीएम में, तो यह हो जाएगा 2, और 2 को गुणा इन जो ऊपर दिए गए हैं पद दोनों में कर देंगे, तो हो जाएगा 2 3 6 और प्लस हो जाएगा 2t। इसी प्रकार प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, और 2 से भाग करेंगे एलसीएम में, यानी कि 6 में, और 6 जो आंसर आया है 3 आएगा, 2 से भाग करेंगे एलसीएम में तो 3 आएगा, 3 का गुणा कर देंगे t में, तो 3t प्राप्त हो जाएगा बराबर 6। अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर के पद हैं, यानी कि अंश जो है, इसे हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। तो पहले नोट कर लेता हूँ इधर, और यहाँ पर ऐसे तिर्यक गुणा कर लेंगे। 6 का 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36, तो यहाँ 36 लिखेंगे। अब यहाँ हमें चर संख्या को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर लेना है बराबर के। तो यहाँ पर 36 जो है संख्या है, जो कि अचर राशि है, और यहाँ पर 6 जो है ये भी संख्या है, तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा। और इस साइड क्या बच चुका है 2t और प्लस 3t, तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो लिखेंगे 5t, और इधर घटा देंगे तो हो जाएगा 30। अब हमें 5 को भी पक्षांतर कर लेना है, तो 30 बटे में हो जाएगा 5, और जब भाग करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 6। यहाँ पर देख सकते हैं t का मान 6 जो है प्राप्त हो चुका है, तो लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 3 में। यहाँ समीकरण 3 देख सकते हैं लिखा गया है s माइनस टी बराबर 3, यहाँ पर समीकरण 3 लिखा गया है, और जब हम लोग पक्षांतर किए थे तो यह बन चुका था 3 प्लस टी, यही समीकरण 3 था। और यहाँ पर t के स्थान पर क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो यस बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6, यानी कि यस का मान कितना आएगा 9। तो हमें जो है यस का मान यहाँ देख सकते हैं 9 प्राप्त हो चुका है, और t का मान 6, तो लिखेंगे अतः x बराबर
एक्स बराबर यस बराबर हम लोग लिखेंगे यस, क्योंकि हम लोग एक्स का मान नहीं निकल रहे हैं, यहाँ पर यस का मान निकल रहे हैं, तो लिखेंगे यस बराबर 9 तथा टी बराबर 6। ये जो है पहले प्रश्न का ही दूसरा प्रश्न भी लग चुका है। अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न हल करेंगे। पहले प्रश्न का है तीसरा प्रश्न, तो यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। पहले प्रश्न का ही हम लोग तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न में लिखा गया है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो ये जो है पहला समीकरण है। और 9x माइनस 3y बराबर दिया गया है 9, और ये जो है दूसरा समीकरण है। तो इसे हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो 1 को पहले नोट कर लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया है। इसे हम लोग y के पदों में ज्ञात करेंगे। तो y के पदों में ज्ञात करेंगे तो y का पक्षांतर कर देंगे हम लोग, बाएं साइड से दाएं साइड ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा y, और 3 जो संख्या है उसका पक्षांतर कर देंगे बाएं साइड में। तो इस प्रकार हमें y बराबर प्राप्त हो जाएगा 3x माइनस 3। ये जो है समीकरण 3 हमें प्राप्त हो जाता है। समीकरण 1 से हम लोग प्राप्त किए हैं समीकरण 3 को। जब 1 से प्राप्त किए हैं तो 2 में रखेंगे, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यह। तो चलिए रखते हैं समीकरण 2 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं करने पर। तो चलिए समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो 2 को देख सकते हैं 2 क्या लिखा गया है। तो पहले 2 को नोट कर लेते हैं ताकि पता चले समीकरण 2 क्या है। तो ये रहा समीकरण 2, 9x माइनस 3y बराबर 9, और इसमें हम लोग y का मान प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 3 से, देख सकते हैं। तो y के स्थान पर इतना लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 9x माइनस 3, और y के स्थान पर ये जो पूरा दिया गया है समीकरण 3 में 3x माइनस 3 लिख देंगे, और बराबर 9 लिखेंगे। अब हमें क्या कर देना है कि कोष्टक को तोड़ना है, यानी कि संख्या से गुणा कर देना है कोष्टक तोड़ते समय। तो लिखेंगे 9x माइनस हो जाएगा 9y, 9x हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 लिखे 9x होगा, और यहाँ पर 3 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 9 ही तो आएगा। अब हम लोग माइनस 3 का गुणा माइनस 3 में करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 9 बराबर 9 दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 9 माइनस 9 में से जब माइनस 9 घटा देंगे तो ये दोनों मिलकर 0 आ जाएंगे। तो 0 प्लस 9 बराबर 0, यानी कि इसे हल करेंगे तो 9 बराबर 9 प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर हैं, इसमें भी कहीं भी चर राशि नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इसमें लिखेंगे हम लोग सब समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनंत हल होंगे। समीकरण 1 और 2 के अनंत हल होंगे। अनंत हल क्यों होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इस जब हम मान प्रस्थापित किए हैं तो इसमें कहीं भी जो है हम लोगों का चर राशि नहीं आया है, तो इसलिए इसके मान अनंत होंगे। अब हम इसी प्रश्न के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। तो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं, और यहाँ पर मैं चौथे प्रश्न को हल करता हूँ। लिखूंगा चौथा प्रश्न, जो कि बुक में आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है 2 लिखा है दशमलव में दिया गया है 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। ये जो है पहला समीकरण दिया गया है, देख सकते हैं आप अपने बुक में, यह पहला समीकरण दिया गया है। अब हम लोग इसके युग्म समीकरण को लिखेंगे, जो कि दिया गया है 0.0
4x प्लस 0.5 y बराबर दिया गया है। प्रश्न में देख सकते हैं 2.3 यह दूसरा समीकरण दिया गया है बुक में। अब हम लोग समीकरण 1 से बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 लिखा गया है। इसे हम लोग y के पदों में लिखेंगे। तो चलिए y के पदों में इसे लिखते हैं। तो जब इसे हम लोग y के पदों में लिखेंगे तो यह हो जाएगा y बराबर 1.3 माइनस 0.2x और बटे में हो जाएगा 0.3। यह जो है समीकरण 3 तैयार होता है y के पदों में लिखेंगे तो। अब हमें क्या करना है, जो y का मान हमें प्राप्त हुआ है इसे समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 को पहले मैं क्या करूंगा, नोट कर लेता हूं। तो चलिए मैं नोट कर लेता हूं। समीकरण 2 यहाँ पर लिखा गया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, और यहाँ पर हम लोग y का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5 और y के स्थान पर इतना लिख देंगे जितना समीकरण 3 में दिया गया है। तो लिखेंगे 1.3 माइनस 0.2x और बटे में लिखेंगे 0.3। ये जो है और बराबर देख सकते हैं लिखा गया है 2.3, तो लिखेंगे 2.3। अब हमें इसे हल करना है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 0.3 दिया गया है, तो 0.3 का गुणा इसमें कर देना है, 0.4x में कर देंगे। तो 0.4x में गुणा करेंगे तो यह जो हो जाएगा हम लोगों का ज्ञात। यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, हर जो है कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। तो पहले हम लोग इसका गुणा करेंगे। तो पहले लिखते हैं 0.4x बटे 1 और प्लस यहाँ पर देख सकते हैं 0.5 दिया गया है। तो 0.5 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे 1.3 में। तो 1.3 में हम लोग करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 0.65 प्राप्त होगा। और इसी का गुणा यानी कि 0.5 का ही गुणा यदि 0.2x में कर दिया जाए तो यह मान प्राप्त होगा हमें 0.1x, और इसके बटे में क्या है 0.3 लिखा गया है, तो 0.3 लिखेंगे बराबर 2.3। अब हमें क्या करना है, इसे भिन्न के सवाल जैसा हल करना है। जैसे तो भिन्न के सवाल जैसे इसे हल करते हैं तो पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं 0.3 और इस साइड तो 2.3 रहेगा ही रहेगा। 1 से भाग करेंगे 0.3 में तो 0.3 आएगा, और उसका गुणा कर देते हैं 0.4 में। तो इसका मान जो आएगा 0.12x हो जाएगा, और प्लस 0.3 का जब 0.3 में भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 का गुणा इन दोनों पदों में कर देंगे। तो दोनों पदों में करेंगे तो सेम टू सेम वही आएगा संख्या 0.65 माइनस 0.1x। अब हमें 0.3 का पक्षांतर करना है, तो इसका गुणा ऐसे 2.3 में गुणा कर देंगे। तो जो है अंश जो है उसे पहले नोट कर लेते हैं। अंश मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ पहले। तो ये जो है मैं अंश नोट कर चुका हूँ। अब हम लोग 0.3 का गुणा 2.3 में करेंगे। तो 2.3 में जब करेंगे इसका गुणा तो इसका मान जो हमें प्राप्त होगा, इसका जो मान प्राप्त होगा वह होगा 0.65। अब यहाँ पर हमें संख्या का और चर राशि का पक्षांतर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर संख्या लिखा गया है 0.65, और यहाँ पर बाएं पक्ष में यानी कि जो है लेफ्ट साइड में 0.65 दिया गया है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0.69 होगा, 0.6 और 9
और इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 0.65। यहाँ पर देख सकते हैं इसका हम लोग पक्षांतर कर दिए हैं। तो बाएं साइड में क्या बचा है, यहाँ पर बाएं साइड में बचा जो है उसे नोट करेंगे तो यह है 0.12 x और माइनस 0.1 x। अब हम लोग बाएं पक्ष में देख सकते हैं घटाना है, माइनस करना है, तो चलिए घटा लेते हैं। तो यह हो जाएगा हमें प्राप्त 0.02 x और इधर देख सकते हैं 0.69 में से हमें 0.65 को घटाना है, तो इसे भी घटाएंगे। तो इसे घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.04 और इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 0.04 बटे में 0.02। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो हल करेंगे तो कटाएंगे यानी विभाजित करेंगे तो हमें जो है 2 प्राप्त होगा। इसे हम लोग लिखेंगे x बराबर 2, यहाँ पर लिख लेता हूँ x बराबर 2 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे ही लिखेंगे करने पर। तो समीकरण 3 देख सकते हैं यहाँ पर है, तो समीकरण 3 को हम लोग नोट करेंगे पहले। तो चलिए नोट कर लेते हैं। y बराबर, ध्यान देने वाली बात है कि x के स्थान पर हमें प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर x लिखा गया है तो लिखेंगे 1.3, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, 0.2 है तो लिखेंगे 0.2 और x लिखा गया है तो x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 2, लिखेंगे इंटू करके 2 और बटे में क्या लिखा गया है 0.3 तो लिखेंगे 0.3। इसे अब हम लोग हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो यह जो प्राप्त होगा हमें 1.3 माइनस, इसका गुणा कर देंगे तो यह हमें गुणा करने पर प्राप्त होगा 0.4 और बटे में क्या है 0.3 है। तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। अंश में जो है उसका मान घटाना होगा, तो घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.9 और बटे में क्या है 0.3। तो जब इसे हम लोग विभाजित करेंगे तो आंसर जो हमें प्राप्त होगा वह 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 3। तो बस ये जो है ये सवाल लग चुका है। इसे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बस लिख देता हूँ। अतः x बराबर, जो हमें आंसर प्राप्त है उसे लिखना होगा, लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 और ये जो है प्रश्न लग चुका है। अब हम लोग पहले प्रश्न के ही 5वें प्रश्न को हल करेंगे। पहले प्रश्न के ही 5वें प्रश्न को यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। पहले प्रश्न का ही 5वां प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न में लिखा गया है एनसीईआरटी के बुक में, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। यह समीकरण कौन सा है, पहला है। और दूसरा समीकरण इसका दिया गया है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0 और ये समीकरण नंबर 2 है। लिखेंगे अब हम लोग इसे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम लोग बनाने वाले हैं इस प्रश्न को। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो 2 से इससे हम लोग नोट कर लेंगे समीकरण 2 को पहले इस प्रकार, करड़ी में 8y बराबर 0 और पक्षांतर करेंगे इसका हम लोग x के पदों में से हम लोग रखेंगे। तो करड़ी 3x बराबर हो जाएगा करड़ी में 8y और x के पदों में हल करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 8y बटे में करड़ी में 3 और ये जो है हम लोग का समीकरण 3 प्राप्त होता है। लिखेंगे x का मान समीकरण, ये समीकरण 2 से हम लोग बनाए थे तो इसलिए समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में
प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 को पहले हम लोग नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3 y बराबर 0 दिया गया है। अब हमें x के स्थान पर इतना लिखना है क्योंकि प्रतिस्थापित करना है। तो करड़ी 2 और x के स्थान पर हम लिखेंगे इतना, करड़ी में 8 y बटे में करड़ी 3 और प्लस है तो प्लस लगाकर करड़ी 3 y बराबर 0। अब करड़ी 2 का गुणा हम लोग ऐसे ऊपर कर देंगे, करड़ी 8 में कर देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी 16 y बटे में करड़ी 3 प्लस करड़ी 3 y बराबर 0। अब करना बहुत ही आसान है। करड़ी 16 का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल सभी जानते हैं कि होता है 4, तो 4y हो जाएगा और इसे लिखेंगे करड़ी 3 प्लस करड़ी 3y बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है बराबर 0। इसे ही अब हम लोग भिन्न के सवाल से हल करेंगे, यानी कि इसका योग करेंगे, भिन्नों का योग करेंगे। चलिए मैं इसे ऐसे अलग कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ इसे भिन्न के सवाल जैसा। तो पहले हम लोग इसके एलसीएम निकालेंगे। इसके एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा करड़ी 3, तो करड़ी 3 लिखूंगा। करड़ी 3 से करड़ी 3 में भाग कर देंगे तो 1 प्राप्त होगा और 1 का गुणा हम लोग 4y में कर देंगे तो यहाँ पर हमें 4y प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे प्लस, तो यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जब हम लोग करड़ी 1 से भाग करेंगे करड़ी 3 में, करड़ी 3 में भाग करेंगे 1 से तो करड़ी 3 ही प्राप्त होगा और करड़ी 3 का करड़ी 3 में गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। तो लिखेंगे 3y बराबर क्या दिया गया है प्रश्न में 0। तो अब हम लोग करड़ी 3 का ऐसे त्रिज्या गुणा कर देंगे 0 में तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3y बराबर 0 और इन दोनों पदों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये दोनों सजातीय पद हैं। तो 4 और 3 हो जाएंगे 7y बराबर 0। y का मान निकालेंगे तो 0 बटे में 7 होगा, यानी कि आंसर आएगा 0। लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। लिखेंगे 3 में प्रतिस्थापित करने पर, लिखेंगे करने पर। तो चलिए प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है x बराबर करड़ी में 8y, करड़ी में 8 लिखेंगे और इंटू करके y के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 0 क्योंकि y के स्थान पर हम लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं 0 का मान, y का मान, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और बटे में क्या है करड़ी 3 तो लिखेंगे करड़ी 3। अब हम लोग क्या करेंगे करड़ी 8 का गुणा 0 में करेंगे तो जब गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा और इसके बटे में क्या है करड़ी 3 है। इसे हम लोग भाग कर देंगे तो भाग करेंगे तो हो जाएगा आंसर जो आएगा 0 आएगा। इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है x का मान भी जो आ गया है कितना 0 और y का मान भी 0। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 तथा y बराबर भी 0। और ये जो है पहले का जो है 5वां प्रश्न भी लग चुका है। अब हम पहले का ही 6वां प्रश्न करेंगे। तो चलिए नोट करते हैं यहाँ प्रश्न। पहले का ही कौन सा प्रश्न है या 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न इस प्रकार है। तो प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2। तो पहले इसे हम लोग सरल कर लेंगे, यानी कि एक सिंपल रेखा के रूप में हल करेंगे। तो इसे सरल करने के लिए पहले एलसीएम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6 और 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 प्राप्त होता है। 3 का गुणा इसके अंश में करेंगे तो 3 लिखा हो जाएगा 9x और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 ही होगा। माइनस है 3 से 6 में भाग कर देंगे पहले तो 2 हमें आंसर प्राप्त होगा और 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो 2 का 5 में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10y बराबर -2 पहले से है। अब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर और इस 6 का गुणा जो है 2 में कर देंगे -2 में तो हो जाएगा -12
और इस प्रकार हमें पहली समीकरण प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरे समीकरण को भी सरल कर लेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार। चलिए इसी प्रकार दूसरे समीकरण को हल करते हैं। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 यानी कि 6, और 3 से जब 6 में भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 2 से गुणा x में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x। इसी प्रकार 2 से जब हम लोग भाग करेंगे किसमें, 6 में 2 से भाग करेंगे 6 में तो आएगा आंसर 3, और 3 के गुणा y में कर देंगे तो 3y प्राप्त हो जाएगा, बराबर दिया गया है 13/6। हम लोग तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, और यहाँ हर जब समान होता है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। ये दोनों कट जाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। यह जो है समीकरण 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरण की मदद से हमें x और y का मान निकालना है। तो हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 9x माइनस 10y बराबर -12 लिखा गया है। तो इसे हम लोग x के पदों में व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे 9x बराबर -12 और प्लस 10y। जब इसका पक्षांतर होगा तो 10y हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा, इसे प्लस को आगे लिख सकते हैं तो लिखेंगे 10y माइनस 12 और बटे में लिख देंगे 9 को। तो ये जो है हम लोग का तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम समीकरण ज्ञात कर चुके हैं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि ये समीकरण 1 से हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, इसे ऐसे। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर। चलिए समीकरण 2 को पहले नोट करते हैं। समीकरण 2 देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसी में हम लोग x के स्थान पर इतना नोट करेंगे। तो लिखा गया है 2 तो 2 लिखेंगे, और x के स्थान पर इतना नोट करेंगे 10y माइनस 12 बटे में 9, और बाकी जो पद हैं उसे वैसे ही जैसे लिखा गया है उसे नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3y और बराबर हो जाएगा 13। अब इस 2 का गुणा ऊपर के जो दो पद हैं इसमें गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 20y माइनस 2 का गुणा 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बटे में 9, और इधर देख सकते हैं 3y के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और बराबर 13। यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम का प्रयोग करेंगे, एलसीएम का नियम पालन करेंगे। तो भिन्न के नियमों का पालन करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, 9 और 1 का एलसीएम जो होगा 9 प्राप्त होगा, और 9 से 9 में जब भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 गुणा इन दोनों पदों में कर देना है। तो दोनों पदों में करते हैं तब 20y और माइनस 24 जो है प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 से भाग करना है 9 में, और 9 में भाग करेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा, और 9 को गुणा किस में कर देना है, 3 में। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27 यानी कि 27y, और ये जो है 13। इसे हम लोग लिखेंगे 20y माइनस 24 प्लस 27y बराबर। अब इसका गुणा हमें जो है 13 में कर देना है, 9 का गुणा 13 में कर देना है। तो लिखेंगे, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 117। अब यहाँ पर चर राशि का पक्षांतर करेंगे एक तरफ और अचर राशि का एक तरफ। तो 117 जो है पहले से ही अपने साइड में है यानी कि दाहिने साइड में है, और यहाँ से माइनस 24 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 24, और बाएं पक्ष में हमें जो बच चुका है वह है 20y प्लस 27y।
इन दोनों पदों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 47y, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 141। y का मान निकालेंगे तो 141 बटे में हो जाएगा 47, और जब भाग करेंगे इसे यानी कि विभाजित करेंगे 141 में 47 से, तो हमें 3 जो आंसर प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 3 में। यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 3 यहाँ पर दिया गया है, तो समीकरण 3 को हम लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहले लिखा गया है x बराबर, तो लिखेंगे x बराबर, और लिखा है 10y यानी तो लिखेंगे 10, और y के स्थान क्या लिखेंगे, हम लोग का मान 3 आया था तो लिखेंगे 3, माइनस 12 है तो माइनस 12, और बटे में देख सकते हैं 9 तो लिखेंगे 9। इसे हल करेंगे तो 10 का 3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 30 माइनस 12 बटे में 9। अब इसे जो है हमें हल करना है, तो चलिए 30 में से 12 घटा लेते हैं। तो घटाएंगे, जब 30 में से 12 घटाएंगे तो जो होगा 18 प्राप्त हो जाएगा, और बटे में क्या है 9 है, 9 से 18 में भाग कर देना है यानी कि विभाजित कर देना है, तो इसका मान जो होगा 2 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अतः x बराबर, देख सकते हैं x बराबर कितना आया है 2 आया है, तो लिखें 2 तथा y बराबर 3। और इस प्रकार हम लोग पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हम लोग x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे बुक से दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 11। लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, और ये जो है पहला समीकरण है, और इसके दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, और ये जो है दूसरा समीकरण है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x के पदों में इसे लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से ऐसे। और समीकरण 1 को हम लोग नोट कर लेंगे पहले 2x प्लस 3y बराबर 11, और यहाँ पर हमें x के पदों में लिखना है, तो लिखेंगे 2x बराबर 11 माइनस 3y। यहाँ पर 2 देख सकते हैं 2 का गुणा हुआ है x में, तो यहाँ पर 2 जो है x का गुणांक है, तो लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2, और ये जो हम लोग को प्राप्त होता है यह तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। चलिए समीकरण 2 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 लिखा गया है, और इसमें जो है x का मान प्रतिस्थापित करना है, यानी कि लिखेंगे 2 और x के स्थान पर इतना लिख देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 से 11 माइनस 3y बटे में 2, और ये जो है x का मान प्रतिस्थापित हो चुका है, लिखेंगे माइनस 4y और बराबर माइनस 24। ये जो था प्रतिस्थापित कर चुके हैं। अब हम लोग इसे हल करते हैं, तो 2 का गुणा अंश में कर देंगे, तो 2 का 11 में करेंगे तो यह हो जाएगा 22, यहाँ लिख देता हूँ 22, और 2 गुणा 3 में भी करेंगे माइनस 3 में भी, तो ये भी हो जाएगा माइनस 6y बटे में 2, और इधर जो है क्या है 4y बटे में कुछ नहीं है इसके,
हर इसका कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और बराबर -24 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेकर इसे हल करेंगे, इस साइड का, बाएं साइड का। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले चुका हूँ 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 होगा और 1 का गुणा इसके दोनों पदों में कर देंगे तो इसका 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो मैं नोट कर दिया। यहाँ पर माइनस तो माइनस, 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 का गुणा हम लोग कर देंगे 4 में तो ये हो जाएगा 8y बराबर -24। और ये जो है हम लोग इसे आगे बढ़ाते हुए हल करेंगे तो यह हो जाएगा 22 -6y -8y बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं 2 का गुणा -24 में कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे तो यह हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूने के 2 का 2 में करेंगे यह हो जाएगा 4, यानी कि -48 यानी कि -48 हमें ज्ञात होता है। अब हम संख्या एक तरफ और चर राशि को एक तरफ लिखेंगे तो इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ जिससे मैं इसे आगे हल कर सकूं। यहाँ पर जो है चर राशि एक तरफ इसमें से और अचर राशि एक तरफ, तो लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे -48 और यहाँ पर देख सकते हैं 22 है तो वो भी पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -22 और यहाँ जो है -6y है पहले से ही है अपने साइड में और -8y भी अपने साइड में है यानी कि बाएं साइड में है। इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों सजातीय पद हैं तो ये हो जाएगा -14y और इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो यह दोनों हो जाएंगे, देख सकते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएंगे 70 -70। अब हमें y का मान निकालना है तो लिखेंगे -70 बटे में -14 और इसे हम लोग कर देंगे भाग। तो जब भाग करेंगे 14 से 70 में तो 5 बाटे और पढ़ेंगे जब 14 का तो 70 आ जाता है तो इसे आंसर जो होगा 5 होगा। तो लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर और समीकरण 3 देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे x बराबर 11 लिखा है तो लिखेंगे 11, माइनस लिखा है तो -3 और y के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 5 क्योंकि हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं तो लिखेंगे 5, गुणे करके 5 लिख देंगे और बटे में 2 है तो लिखेंगे 2। इसे हल कर लेते हैं, चलिए हल करते हैं। 11 माइनस और 3 का 5 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15 और बटे में 2। अब हमें क्या करना है, 11 में से 15 घटाएंगे तो जो है नहीं घटेगा तो इसका व्युत्क्रम घटा देंगे यानी कि 15 में से 11 घटा देंगे। यह जो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 4 -4 प्राप्त हो जाएगा और इसमें 2 से हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर जो प्राप्त होगा क्या होगा -2 हमें आंसर जो है प्राप्त होता है। लिखेंगे अब प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया है y बराबर mx + 3 तो इसमें हम लोग y के स्थान पर लिखेंगे 5 और x के स्थान पर लिखेंगे -2 तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर m गुणे -2 + 3 यानी कि ये हो जाएगा 5 बराबर -2m + 3 और इस प्रकार पक्षांतर करेंगे +3 का तो ये हो जाएगा -3 और इस साइड जो है दाहिने साइड -2m रह जाएगा। जब इसे हम लोग घटाएंगे तो इसका मान जो होगा 2 होगा और -2m अपने साइड है या दाहिने साइड है तो m का मान जो प्राप्त हो जाएगा -2 बटे में 2 यानी कि आंसर जो होगा -1 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग मान प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर क्या है, x बराबर -2 है और y बराबर कितना है 5 और ये जो है m का मान प्राप्त हो चुका है तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 y बराबर 5 तथा m बराबर -1 और ये जो है दूसरा प्रश्न भी लग चुका है। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है, तीसरे का पहला प्रश्न है, इसमें लिखा गया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न हल करते हैं।
लिखेंगे माना यह जो है तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न लिखेंगे माना दो संख्याएं x तथा y है और इसे खड़े पे करके लिख देंगे। x जो है बड़ा है किससे? y से। अब हम लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से तो चलिए प्रथम शर्त से प्रश्न में लिखा गया था दो संख्याओं का अंतर जो है दिया गया था, क्योंकि संख्याओं का अंतर बराबर 26, इसलिए लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26 और ये हमें समीकरण 1 प्राप्त होता है। लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से तो द्वितीय शर्त से इसे हल करते हैं। द्वितीय शर्त से देख सकते हैं दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो लिखेंगे x बराबर 3y और ये जो समीकरण हमें 2 प्राप्त होता है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं x पदों में पहले से ही है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो चलिए करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं इसको हम लोग। तो प्रतिस्थापित जब करेंगे तो पहले हम लोग समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं। लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26 और इसमें देख सकते हैं x के स्थान पर हमें क्या लिखना है? 3y लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y में से 1y घटा देंगे तो 2y प्राप्त होगा और 2y बराबर 26। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 26/2, यानी कि आंसर कितना आया? 13। ये जो है y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 13 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर लिखेंगे करने पर। चलिए समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है x बराबर है तो लिखेंगे बराबर 3 एक संख्या है तो इसे भी नोट कर लेंगे, लेकिन y के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 13, क्योंकि हम लोग मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो लिखेंगे 13 और ये जो हमें मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 39 यानी कि 39 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने x और y का मान जो है ज्ञात कर चुके हैं। अब लिखेंगे अतः 2 संख्याएं थी, तो लिखेंगे पहली संख्या, अतः पहली संख्या बराबर 39 और नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितना है? 13, लिखेंगे 13। तो ये जो है हम लोग पहले प्रश्न लगा चुके हैं तीसरे प्रश्न का। अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे प्रश्न का ही कौन सा हल करेंगे? दूसरा प्रश्न। चलिए मैं इसे डिवाइड कर देता हूं और यहाँ पर ही इसे लगा दूंगा, इसे हल कर दूंगा। चलिए इसका हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया था, जो अपने बुक में देख सकते हैं जो दिया गया है उसे मैं हल कर रहा हूँ। लिखेंगे सबसे पहले 2 कोड हैं इसमें जो क्या है एक दूसरे के संपूरक हैं, तो लिखेंगे माना 2 कोड x तथा y है। लिखेंगे 2 कोड x तथा y है और यहाँ पर लिख देंगे x जो है क्या है? बड़ा है y से, तो लिखेंगे अब हम लोग इसको लिखेंगे, चूंकि
बड़ा कोड छोटे से 18 अधिक है। बड़ा कोड छोटे कोड से 18 अधिक है। ये जो था प्रथम शर्त से था, किस था? प्रथम शर्त से। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर y प्लस 18, और इस प्रकार हमें पहला समीकरण प्राप्त होता है। लिखेंगे द्वितीय शर्त से, और द्वितीय शर्त से हम लोग हल करेंगे। देख सकते हैं कि प्रश्न में दिया गया था ये दोनों कोड समपूरक हैं, और हम लोग जानते हैं समपूरक कोड एक दूसरे के दोनों का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि दोनों दो समपूरक कोड का योग बराबर 180 अंश होता है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 अंश, और ये जो है समीकरण 2 प्राप्त होता है। लिखेंगे अब इसे हम आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि यहाँ पर समीकरण 1 से लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण 1 से, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। देख सकते हैं x का मान प्रतिस्थापित करना है। समीकरण 2 यहाँ पर लिखा गया है x प्लस वाई बराबर 180। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण 2 दिया गया है, और इसमें x का मान हमें प्रतिस्थापित करना है, यानी कि x के स्थान पर y प्लस 18 लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x के स्थान पर y प्लस 18, और जो है बाकी जो पद बच गए हैं इसे हम लोग नोट कर लेंगे। तो ऐसे हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो देख सकते हैं 180 जो है एक संख्या है, और यहाँ पर 18 जो है संख्या, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो यह -18 हो जाएगा। और इस साइड क्या बच गए हैं? y प्लस वाई बच गए हैं। y प्लस वाई को यदि हम लोग जोड़ दें तो ये 2y होगा, और 180 में से यदि हम लोग 18 घटा देते हैं तो 162 प्राप्त होगा, और y बराबर हो जाएगा 162 बटे में 2, और 2 से जब भाग करेंगे 162 में, आंसर कितना होगा? 81। यानी कि हमें जो है y का मान प्राप्त हो चुका है। अब लिखेंगे y बराबर 81 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, लिखेंगे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा क्या है? x बराबर y प्लस 18। y का मान हम देख सकते हैं 81 है, तो लिखेंगे 81 प्लस 18, और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हम जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो हमें 99 यानी कि 99 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अतः पहला कोड बराबर 99 अंश, और दूसरा कोड लिखेंगे दूसरा कोड बराबर, देख सकते हैं दूसरा कोड, यहाँ पर दूसरा कोड कितना है? 81 है, लिखेंगे 81, और ये जो है हम लोग का दूसरा प्रश्न भी लग चुका है। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कि तीसरे प्रश्न का ही यह तीसरा प्रश्न है। तो प्रश्न में देख सकते हैं कि जो दिया गया है उसे ही हम लोग हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया,
और एक गेंद का मूल्य बराबर लिखेंगे y रुपया। ये जो है 100 और y हम लोग मान चुके हैं, मूल्य का जो मूल्य है उसे अब हम लिखेंगे प्रथम शर्त से। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त में दिया गया है कि 7 जो है बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये है। तो लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये, 3800 रुपये। और ये जो है हम लोग का समीकरण 1 तैयार होता है। लिखेंगे अब हम लोग द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से हल करेंगे। इसमें जो है दिया गया है 3 बल्ले यानी कि 3x लिखेंगे और प्लस दिया गया है 5 गेंद है, लिखेंगे 5y बराबर कितने रुपए लग गए हैं 1750 रुपए। लिखेंगे 1750 और ये जो है हम लोग का दूसरा समीकरण ज्ञात होता है। लिखेंगे समीकरण 2 से। यहाँ पर इसे हल करेंगे अब हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 देख सकते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर, ये रहा समीकरण 2। इसे हम लोग पहले नोट करेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750 और इसे हम लोग y के पदों में लिखेंगे। तो y के पदों में चलिए लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे 5y बराबर 1750 माइनस 3x, पक्षांतर कर देंगे 3x का तो उधर जाके दाहिने साइड माइनस 3x हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 1750 माइनस 3x बटे में लिखेंगे 5 और इस प्रकार हमें समीकरण 3 प्राप्त होता है। अब हमें जो है लिखेंगे आगे y का मान समीकरण यहाँ देख सकते हैं 2 से हम लोग समीकरण 3 को प्राप्त किए हैं तो 1 में लिखेंगे y का मान समीकरण लिखेंगे 1 में प्रतिस्थापित करने पर 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 यहाँ पर लिखा गया है 7x प्लस 6y बराबर 3800। लिखेंगे 3800 और इसमें हम लोग y के स्थान पर इतना लिख देंगे। तो लिखेंगे 7x प्लस 6 और y के स्थान पर लिखेंगे 1750 माइनस 3x बटे में 5 और ये जो है कितना है बराबर कितने हैं 3800 के बराबर है। अब हमें क्या करना है इसे हल करना है। तो हल करते हैं। सबसे पहले 7x को ऐसे ही नोट करेंगे और 6 का गुणा इन दोनों पदों में कर देंगे। जब 6 का गुणा हम लोग इन दोनों पदों में करेंगे तो यह जो प्राप्त होगा 6 का गुणा 1750 में करेंगे तो हो जाएगा 10,500 और 6 का गुणा यदि हम 3x में करते हैं तो यह हमें प्राप्त होगा 18x माइनस 18x बटे में 5 है और यहाँ पर दाहिने साइड जो है 3800 रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7x के नीचे कुछ नहीं है तो इसका हर जो होगा 1 होगा। अब हमें क्या करना होगा कि इसे आगे हल करते हैं। पहले तो देखते हैं इसे आगे हल करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं एलसीएम निकाल देता हूँ। 1 और 5 का जो एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा 5 और 1 से यदि भाग करें 5 में तो 5 होगा और 5 का गुणा किस में कर देंगे 7 में। तो ये इस प्रकार हमें प्राप्त जो होगा यह हो जाएगा 35x प्लस है तो लिखेंगे प्लस और 5 से भाग करेंगे एलसीएम में यानी कि 5 में तो हमें प्राप्त होगा 1 और 1 का गुणा इन दोनों में कर देंगे। यानी कि जब इन दोनों में करेंगे इन दोनों में गुणा
तो इतना ही प्राप्त होगा, यानी कि प्राप्त होगा 10,500 माइनस 18x, और ये जो है किसके बराबर है? 3,800 के बराबर है। अब हमें क्या करना होगा कि इस 5 का गुणा 3,800 में कर देना होगा। तो पहले नोट करते हैं, 35x प्लस 10,500 माइनस 18x बराबर, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, यानी कि 3 का गुणा किसमें कर देंगे? 3,800 में। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1,900 लिखेंगे। 1,000, यहाँ 1,900 नहीं होगा बल्कि 19,000 होगा। क्या होगा? 19,000। गुणा करके देख लीजिएगा, 5 का 3,800 में गुणा करेंगे तो 19,000 हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग पक्षांतर करेंगे, संख्या एक तरफ और जो है चर राशि एक तरफ। तो यहाँ पर 19,000 तो पहले से ही दाहिने साइड है, और यहाँ पर जो है क्या 10,500 का पक्षांतर करेंगे तो यह जो हो जाएगा माइनस 10,500 हो जाएगा। और जो है बाएं पक्ष में क्या लिखा गया है? 35x माइनस 18x, और 35x में से यानी कि 35x में से 18x घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वह होगा 17x। लिखेंगे 17x। और यहाँ 19,000 में से 10,500 जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8,500। 8,500 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो 8,500 में हम लोग भाग कर देंगे ऐसे 17 से, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 500। 500 में प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अब x बराबर 500। x बराबर 500 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे करने पर। तो चलिए समीकरण 3 देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है y बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 1,750 है तो लिखेंगे 1,750, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, और गुणे करके x के स्थान पर लिखेंगे 500। यहाँ पर 500 हो जाएगा, और बटे में लिखेंगे 5। अब हमें 1,750 में से घटाना है, कितना घटाना है? 3 का 500 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,500। अब हमें 505 से भाग भी करना है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 250 प्राप्त होगा, और हमें भाग करना है किसे? 5 से। तो जब भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा आंसर 50। तो हमें जो है यहाँ पर जो है x का मान भी और y का मान दोनों प्राप्त हो चुका है। तो नीचे लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना? एक बल्ले का मूल्य x हम लोग माने थे, तो x का मान जो है 500 आया, तो लिखेंगे 500 रुपए। और एक गेंद का मूल्य लिखेंगे, एक गेंद का मूल्य बराबर हो जाएगा 50 रुपए। 50 रुपए। और ये जो है पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न लग चुका है। अब हम तीसरे प्रश्न के ही चौथे प्रश्न को हल करेंगे। इसमें देख सकते हैं लिखा गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलिए हम लोग सबसे पहले इसके नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़े का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ नोटबुक पर हम लोग लिखेंगे, ये क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं तीसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न। यहाँ पर तीसरे प्रश्न का ही ये
चौथा प्रश्न है, यहाँ पर लिखेंगे IV, यानी चौथा प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखेंगे पहले माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। यहाँ पर 100 रुपये मानेंगे और लिखेंगे प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर भाड़ा या किराया भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं किराया बराबर Y रुपया। ये जो है, अब हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त से। लिखते हैं यहाँ पर प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से चूंकि 18 किलोमीटर का किराया, 18 किलोमीटर का जो किराया है वह कितना है? वह जो है 105 रुपये है। तो लिखेंगे 105। इसलिए लिखेंगे x प्लस, ये 10 किलोमीटर के लिए है, यहाँ पर 10 रहना चाहिए क्योंकि पेपर में देख सकते हैं 10 लिखा गया है, 18 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का किराया बराबर 105 रुपये लिखेंगे। इसलिए x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 105, और यह जो है समीकरण 1 हम लोग का प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वितीय शर्त से लिखेंगे, द्वितीय शर्त में क्या है कि हमें 15 किलोमीटर का किराया दिया गया है। लिखेंगे 15 किलोमीटर का किराया बराबर, प्रश्न देख सकते हैं 155 रुपये है, 155 रुपये लिखेंगे। इसलिए x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155, और ये जो है समीकरण 2 हमें प्राप्त होता है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग हल करेंगे इसे। लिखेंगे समीकरण 1 से, और 1 से इसे हल करेंगे। देख सकते हैं समीकरण 1 यहाँ पर है, इसे हम लोग x के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए x के पदों में इसे व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105, और ये जो होगा x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, और ये जो कौन सा समीकरण है? समीकरण नंबर 3। लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें करेंगे? यह जो देख सकते हैं यह 1 से प्राप्त है, इसलिए 2 में रखेंगे। लिखेंगे 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद समीकरण 2 को देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर x का मान प्रतिस्थापित करना है। समीकरण 2 जो लिखा गया है वह है x प्लस 15y बराबर 155 लिखा गया है, और इसमें हम लोग x के स्थान पर इसे लिखेंगे, समीकरण 3 को लिखेंगे। तो x के स्थान पर लिखेंगे 105 माइनस 10y, और यहाँ देख सकते हैं प्लस है 15y, तो 15y नोट करेंगे और बराबर 155, ये हो जाएगा 155। अब हमें क्या करना है कि यहाँ कोष्टक को तोड़ते हुए पक्षांतर करना है। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा। हम कोष्टक तोड़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है चर राशि बराबर के एक तरफ और अचर राशि एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 155, और यहाँ पर जो है 105 जो है 105 एक संख्या है जिसे हम 155 की तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 105, और यहाँ पर बाएं पक्ष में जो बच गया है वह है 10y प्लस 15y।
अब हमें यहाँ पर घटा लेना है, तो चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पर मैं जो है इसको पक्षांतर कर देता हूँ। चलिए पक्षांतर करते हैं। 10y में से हमें 15y घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y। लिखेंगे 5y बराबर 155 में से 5 घटा देंगे हम लोग। जब 5 घटाएंगे 155 में से, तो हमें देख सकते हैं प्राप्त हो जाएगा 50 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 50, यानी कि y बराबर हो जाएगा 50 बटे में 5, यानी कि इसे हल करेंगे तो कितना होगा? यह जो होगा 10, यानी कि y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो लिखेंगे y बराबर 10 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 3 यहाँ पर लिखा गया है x बराबर, तो x बराबर लिखेंगे 105 लिखा गया है, तो लिखेंगे 105, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर 10 y लिखा गया है, तो हम लोग लिखेंगे 10 गुणे, और y का मान जो कितना है? 10 है, तो लिखेंगे 10। यहाँ पर जो है गुणा कर लेंगे 10 का 10 में, तो ये हो जाएगा 100, और घटाएंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5। यहाँ पर हो जाएगा हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें ज्ञात हो चुका है, तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर नियत भाड़ा या किराया, तो लिख देते हैं, किराया लिख देते हैं। अतः नियत किराया बराबर 1 रुपया देख सकते हैं, तो x का मान हम लोग का आया है कितना? 5, तो लिखेंगे 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर लिखेंगे प्रति किलोमीटर किराया बराबर, लिखेंगे प्रति किलोमीटर किराया लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किराया लिखना चाहिए था, किराया, और यहाँ पर भी रहेगा किराया बराबर हो जाएगा y का मान हम लोग नोट करेंगे। y का मान देख सकते हैं, y का मान कितना आया? आंसर 10 आया, तो लिखेंगे 10 रुपए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 रुपए। अब हमें x और y का मान निकल चुका है, 10 का मान निकल चुका है। प्रश्न में दिया गया था कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना होगा, यानी कि लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए किराया बराबर, लिखेंगे किराया बराबर 25 किलोमीटर के लिए हो जाएगा x प्लस 25y, यानी कि यहाँ पर x प्लस 25y हो जाएगा। लिखेंगे x प्लस 25y, x प्लस 25y, और हम लोग x y का मान पता है हमें, तो लिखेंगे x का मान देख सकते हैं कितना है? x का मान नियत भाड़ा जो था, नियत किराया 5 रुपये, तो लिखेंगे 5, और प्लस 25 गुणे y का मान कितना होगा? प्रति किलोमीटर y का मान यहाँ पर देख सकते हैं 10 है, तो लिखेंगे 10। अब इसे क्या करेंगे? हल कर लेंगे, तो लिखेंगे 5 प्लस, अब 25 का 10 में गुणा कर देंगे तो 250 हो जाएगा, और 250 का हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 5 इसमें, तो लिखेंगे 255 रुपया। ये जो है लग चुका है। अब हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न देख सकते हैं, लिखा गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। 5वें प्रश्न को हल करेंगे। लिखेंगे भिन्न है तो लिखेंगे माना। 5वां प्रश्न है तीसरे प्रश्न का ही, यह 5वां प्रश्न है, यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तीसरा प्रश्न का ही यह जो है 5वां प्रश्न है। लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर लिखेंगे भिन्न का हर बराबर y। तो y लिख लेते हैं यहाँ पर, यह हो गया। और जो है हमारा भिन्न जो हो जाएगा इस प्रकार, भिन्न जो हो जाएगा क्या हो जाएगा?
अंश बटे वाई होता है, यानी कि x बटे वाई। अंश बटे हर होता है तो x बटे वाई लिख देंगे। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से प्रथम शर्त से आप देख सकते हैं बुक में लिखा गया था कि अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो चलिए, अंश और ये हर है, ये अंश है, x जो है अंश और y जो है हर है, दोनों में 2 जोड़ देते हैं। इस प्रकार दोनों में 2 जोड़ देंगे तो जो मान हमें प्राप्त होगा वह 9/11 हो जाएगा, 9/11। अब इसका गुणा कर लेते हैं ऐसे, फिर ये गुणा करेंगे, 11 गुणा x + 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 11x, और +2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 22। इसी प्रकार 9 का गुणा करेंगे y + 2 में, फिर ये गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 9y + 18। अब जो है संख्या एक तरफ और चर राशि एक तरफ लिखेंगे बराबर के। तो यहाँ पर 18 जो है पहले से ही दाएं पक्ष में है और 22 को हम लोग दाएं पक्ष में लाएंगे तो यह हो जाएगा -22। और यहाँ पर 11x जो है पहले से ही बाएं पक्ष में है और 9y को ले जाएंगे बाएं पक्ष में तो 9y माइनस में हो जाएगा। इसे थोड़ा हल करेंगे तो यह जो हो जाएगा 11x - 9y बराबर हो जाएगा, इसे घटा लेते हैं तो यह हो जाएगा -4। और इस प्रकार हमें पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे आप द्वितीय शर्त से, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से हल करते हैं। द्वितीय शर्त से देख सकते हैं प्रश्न में लिखा गया है अंश तथा हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो चलिए, अंश यानी कि x और हर यानी कि y दोनों में क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। जब 3 जोड़ेंगे तो इसका मान जो प्राप्त होगा प्रश्न के अनुसार 5/6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5/6 जो आया है इसका तिर्यक गुणा ऐसे कर देंगे। 6 का गुणा x + 3 में करेंगे तो यह हो जाएगा 6x और प्लस हो जाएगा 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का गुणा y + 3 में करेंगे तो 5y और प्लस 15 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें पक्षांतर करना है तो चलिए करते हैं। 15 और यहाँ पर देख सकते हैं +18 है तो इसका पक्षांतर करेंगे, साइड बदलेंगे इसका तो -18 हो जाएगा। और यह जो है 5y का साइड बदलेंगे तो इसका -5y हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 15 में से 18 घटा देना है, तो घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा और हमें जो है समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण जो प्राप्त हुआ है समीकरण 2 से, तो पहले मैं इसे डिवाइड कर देता हूं ऐसे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 देख सकते हैं यहाँ पर है, इसे हम लोग पहले नोट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6x - 5y बराबर -3, और इसे हम लोग ज्ञात करेंगे किसे, x के पदों में। तो लिखेंगे 6x बराबर हो जाएगा 5y - 3 और x बराबर हो जाएगा 5y - 3 और बटे में हो जाएगा 6। तो ये जो है समीकरण 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो देख सकते हैं हमें समीकरण 3 प्राप्त हो चुका है। तो लिखेंगे x का मान, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण ये 2 से जो प्राप्त हुआ है तो इसलिए 1 में लिखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ समीकरण 1 देख सकते हैं लिखा गया है 11x - 9y बराबर -4। अब हमें x के स्थान पर इतना लिख देना है, 5y - 3/6 लिखना है। तो 11 और x के स्थान पर लिखेंगे 5y - 3/6 और पहले से ही -9y है बराबर -4 है। तो इसे अब हम लोग 11 का गुणा कर देंगे 5 में तो ये हो जाएगा 55y और -3 में गुणा करेंगे 11 का तो 33 हो जाएगा बटे में 6 बराबर। यहाँ पर -9y के बटे में कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे और बराबर -4 रख देंगे। इसे अब हम लोग भिन्न का सवाल जैसे
एलसीएम निकालते हुए हल करेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6 और 6 से जब भाग करेंगे इसमें 6 में तो 1 आएगा और 1 का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो इतना ही आएगा। तो लिख देते हैं 55y माइनस 33 और माइनस करके 1 से भाग करेंगे हम लोग 6 में तो कितना आएगा 6 आ जाएगा और 6 का गुणा कर देंगे 9 में तो ये हो जाएगा 54 यानी कि 54y बराबर -4। इसे आगे हल करते हैं तो क्या लिखेंगे 55y माइनस 33 माइनस 54y बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 6 का 4 में तो हो जाएगा -24। अब यहाँ पर संख्या एक तरफ करेंगे और चर राशि एक तरफ तो -24 पहले से ही है दाएं पक्ष में और यहाँ पर 33 जो है इसका पक्ष अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा +33 और यहाँ है 55 इस पक्ष में बाएं पक्ष में 55y माइनस 54y और 55y में 54y घटाएंगे तो सिर्फ y प्राप्त होगा हमें। और इधर देख सकते हैं 33 में से यदि हम लोग 24 घटा देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। तो अब हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 3 में। यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 3 दिया गया है तो लिखेंगे x बराबर 5 है तो 5 लिखेंगे इंटू y का मान लिख देंगे, यहाँ पर y देख सकते हैं तो y का मान 9 लिखेंगे और -3 और बटे में क्या है 6 है। इसे हल करते हैं तो यह हो जाएगा 5 का गुणा कर देंगे 9 में तो यह हो जाएगा हम लोगों का 45। तो 45 यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं -3 बटे में 6 बराबर हो जाएगा 45 में 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 42 बटे में 6 और जब इसे हल करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 7। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर अभिष्ट भिन्न बराबर लिख सकते हैं अभिष्ट भिन्न बराबर लिखेंगे भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश यानी कि x का मान देख सकते हैं 7 आया है तो लिखेंगे 7 बटे हर यानी कि y का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं यहाँ पर 9 तो लिखेंगे 7 बटे 9। तो ये जो है प्रश्न लग चुका है तीसरे प्रश्न का 5वां प्रश्न। अब हम तीसरे प्रश्न का 6वां प्रश्न हल करेंगे। देख सकते हैं लिखा गया है प्रश्न में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग हल करते हैं और लिखेंगे ये जो था तीसरे प्रश्न का 6वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, इसे मैं नोट कर देता हूँ। अब हम लोग लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, आयु बराबर क्या हो जाएगा x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष और पुत्र का भी मान लेंगे, लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, लिखेंगे y वर्ष। अब हम लोग प्रथम शर्त का पालन करते हुए इसे हल करेंगे। प्रथम शर्त में देख सकते हैं लिखा गया है 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, जैकब की आयु बराबर लिखेंगे, आयु बराबर हो जाएगा x था इसका और 5 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 5। इसी प्रकार पुत्र का निकालेंगे, लिखेंगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा
आयु बराबर यहाँ पर y प्लस 5 हो जाएगा, y प्लस 5 लिखेंगे प्रथम शर्त से लिखेंगे यहाँ पर और इसे हल करेंगे। लिखा गया है प्रथम शर्त से कैसे हल करेंगे, पहले हम इन दोनों को आमने सामने ऐसे रख लेंगे, ऐसे, और उसके बाद देखेंगे कि कौन किससे कितना गुना है। तो यहाँ पर दिया गया है ये जैकब की आयु है x वाला और ये उसके पुत्र की, तो लिखा गया है प्रश्न में 3 गुनी था, तो 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो है पिता जो है यानी कि जैकब जो है 3 गुनी आयु का है और ये 3 गुना नहीं है, तो इसमें हम लोग 3 का यदि गुणा कर दे इसके पुत्र में 3 का गुणा, ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 और हमें यहाँ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 5 और इस साइड हो जाएगा x माइनस 3y। और यदि इसे आगे हल कर दिया जाए तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पर हमें प्रथम समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय शर्त से इसे हल करेंगे, लिखेंगे द्वितीय शर्त से तो द्वितीय शर्त से इसे हल करते हैं। द्वितीय शर्त में देख सकते हैं बुक में लिखा गया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर लिखेंगे आयु बराबर x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व जो है लिखेंगे पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा, पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें से एक समीकरण ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इन दोनों को आमने सामने ऐसे पहले नोट करेंगे दोनों आयु, और प्रश्न में देखते हैं कि कौन कितना गुना बड़ा है। तो लिखा गया है ये जो जैकब की आयु जो है इसके पुत्र की आयु से 7 गुना है, तो इसमें हम लोग 7 गुणा कर देंगे इसके पुत्र में, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 यानी कि 35, 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35 होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और ये प्लस 5 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार हमें प्राप्त होगा दूसरा समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 30 और ये जो है दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। लिखेंगे समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से या 1 से, किसी भी से भी हम लोग x का मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है x माइनस 3y, लिखा गया है x माइनस 3y बराबर 10 और इसे हम पक्षांतर करेंगे x के पदों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y और ये जो है तीसरा समीकरण हमें प्राप्त होता है। लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण देख सकते हैं समीकरण 3 से हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि यह जो है प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापित विधि से कर रहे हैं हम लोग, प्रतिस्थापित करने पर लिख देंगे। और समीकरण 2 को हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ से, समीकरण 2 को तो लिखते हैं, समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। x माइनस 7y बराबर लिखा गया है, x माइनस 7y बराबर लिखा गया है माइनस 30 और इसमें x के स्थान पर लिखेंगे 10 प्लस 3y, x के स्थान पर क्या लिखेंगे 10 प्लस 3y लिखेंगे 3y और माइनस 7y पहले से है और माइनस 30 भी है। अब हमें कोष्टक तोड़ना है, चलिए कोष्टक तोड़ते हैं। यह हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब हमें
पक्षांतर करना है, संख्या एक तरफ रहेगी और जो है चर राशि एक तरफ, तो -30 और यहाँ से +10 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा -10। और इस साइड देख सकते हैं बाएं साइड जो है 3y - 7y पहले से मौजूद है। इसे घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा -4y और इधर जो है जोड़ देंगे क्योंकि दोनों जो है माइनस में है तो लिखेंगे -40 और y बराबर हो जाएगा -40 बटे में -4। और जब इसे भाग करेंगे तो हम लोगों का मान जो प्राप्त होगा वह 10 प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 10, y बराबर लिखेंगे 10 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर ऐसे करने पर हो जाएगा। प्रतिस्थापित करते हैं, चलिए समीकरण 3 यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है x बराबर लिखा गया है तो हम लिखेंगे x बराबर लिखा है 10 तो लिखेंगे 10 प्लस और 3y लिखा गया है तो लिखेंगे 3 और y के स्थान पर लिखेंगे 10 यहाँ पर ऐसे। अब हमें क्या करना है, इसे गुणा करेंगे पहले तो 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे 10 और 30 को तो हो जाएगा 40 प्राप्त, हम लोग को आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः देख सकते हैं x का मान जो है जैकब की आयु के बराबर है, हम लोग माने थे तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु यानी कि हम लोग निकाले हैं अभी आप लोग देख ही सकते हैं। तो वर्तमान आयु जो होगा वह होगा 40 वर्ष। कितना हो जाएगा 40 वर्ष, ये जो हो गया जैकब की आयु हो गई। अब लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु जो हो जाएगा वर्तमान आयु बराबर देख सकते हैं y का मान कितना है 10 तो लिखेंगे 10 वर्ष। ये जो है जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात हो चुकी है। इसका आप चाहें तो नोट्स तैयार कर सकते हैं।